एक ही फूल के अंदर में हो जाता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग फ्लावर में होते हैं। तो अलग अलग फ्लावर में होने के कारण उनको पहुंचाना होता है, पॉलन ग्रेन को पहुंचाना होता है, क्योंकि चल फिर नहीं सकते। तो पॉलन ग्रेन को किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा। हवा में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा पर जा सकते हैं, या तो वाटर के द्वारा जा सकते हैं, या फिर इंसेक्ट वगैरह, एनिमल वगैरह के द्वारा भी जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वह है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट मतलब होता है मीडियम एक तरह का। तो आज पढ़ेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है ना। और पॉलिनेशन मतलब कौन सा होगा, क्रॉस। कैसा होगा, क्रॉस में जरूरत ही नहीं है, क्रॉस में जरूरत ही नहीं है, सॉरी सेल्फ में जरूरत ही नहीं है एजेंट का, क्रॉस में आवश्यक होता है। तो उसको इस तरह से हम लोग पहले लिबरेट कर देते हैं। जैसे एबायोटिक एजेंट और दूसरा होता है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में दो चीजें होती हैं, बाय वाटर और बाय एयर, है ना। बाय एयर अगर होता है तो उसको कहा जाता है एनिमोफिली। यहां एनिमो मतलब एनिमल नहीं समझना है, एनिमो मतलब हवा होता है, ठीक है। और वाटर के द्वारा भी होता है, बाय वाटर, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, है ना। अब उसके बाद बायोटिक एजेंट। देखो बायोटिक एजेंट में एनिमल ही होंगे। कौन होंगे, एनिमल ही होंगे, लेकिन हम उस एनिमल को थोड़ा जस्टिफाई कर देते हैं। जो छोटे एनिमल होते हैं उनको इंसेक्ट कहा जाता है, और जो बड़े एनिमल होते हैं जैसे बर्ड्स, है ना, लिजार्ड वगैरह, तो उनको हम लोग अलग से लिखते हैं। हालांकि एनिमल तो दोनों हैं, एनिमल दोनों है, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा जस्टिफाई करेंगे, इंसेक्ट के द्वारा अलग और जो बड़े एनिमल होते हैं उसके द्वारा अलग। तो ऐसा नहीं समझना है कि दोनों अलग अलग, दोनों एनिमल ही हैं। तो बायोटिक एजेंट में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बाय इंसेक्ट। बाय इंसेक्ट इसको कहा जाता है इंटोमोफिली, और इंसेक्ट के अलावा बाय एनिमल। यहां एनिमल्स इसीलिए लिखा गया है, यहां एनिमल्स का मतलब है बड़े एनिमल, इंसेक्ट अलग से लिखा गया है क्योंकि वो अलग रोल निभाते हैं। तो एनिमल के लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार का टर्म किया गया है जिसका नाम है जूफिली। जू मतलब जानते हो एनिमल होता है, चिड़िया खाना होता है। जूफिली मतलब उसको एनिमल आदमी नहीं करता है ना, आदमी कहाँ करता है पॉलिनेशन। जो करते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पंछी वगैरह कर। अच्छा वो तो आर्टिफिशियल हो गया, क्या हो गया, वो पढ़ाएंगे लास्ट में, इसके पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, है ना। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो पॉलन उठा करके वहां डाल दिया, लेकिन वो नेचुरल नहीं है ना। वैसे तो शेर भी हो सकता है फूल में सटे, फूल से सट के गया, यहाँ पे लग गया, फिर दूसरे फूल में गया, हो सकता है सट गया। तो वो तो बाय चांस है, वो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे बात को। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग टाइगर खाते हैं क्या, खा सकते हैं ना, कभी कभी मार करके खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारा वो फूडिंग नहीं है, कहने के बाद ये है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बायोटिक जो एजेंट होते हैं, है ना, वो बहुत कम होता है। एबायोटिक पॉलिनेशन बहुत कम होता है, बट बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है।
तो पहला पॉइंट लिखते हैं, एबायोटिक पॉलिनेशन, है ना, एबायोटिक पॉलिनेशन इज रेयर, एबायोटिक पॉलिनेशन इज रेयर। अब एबायोटिक में भी सबसे रेयर कौन होता है? वाटर होता है, और एयर के द्वारा क्या होता है? ज्यादा होता है ना। एनिमोफिली पॉलिनेशन इज occurs more than हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली ज्यादा होता है हाइड्रोफिली से, ठीक है। दूसरी बात कि यहां रेयर लिखने से सही नहीं रहेगा, यहां पर लिखोगे एबायोटिक पॉलिनेशन इज लेस देन, है ना, बायोटिक पॉलिनेशन, है ना। बायोटिक एजेंट बायोटिक पॉलिनेशन करेंगे, एबायोटिक एजेंट एबायोटिक पॉलिनेशन करेंगे। तीसरी बात कि एबायोटिक पॉलिनेशन जो होता है ना, वो हवा और वाटर के द्वारा होता है। तो वैसे पौधे जिनके जो भी पौधे चाहे एयर एनिमोफिली करे चाहे हाइड्रोफिली करे, उनका जो फ्लावर होता है वह कलरलेस होता है। हवा के द्वारा पॉलिनेशन करवाने वाले या वाटर के द्वारा पॉलिनेशन करवाने वाले फ्लावर जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। अब क्या कर रहे हो तुम लोग? बंद करो, क्या कर रहे हो? उसको रखो। अब देखो, जैसे बायोटिक एजेंट, अब फूल के पास कीड़ा मकोड़ा क्यों आएगा, भौरा क्यों आएगा फूल के पास? रस लेने के लिए। उसके बाद फूल का अट्रैक्शन भी होना चाहिए तभी तो जाएगा। हम लोग भी फूल के पास जाते हैं, अट्रैक्टिव होता है। एनिमल का वही बात है। लेकिन हवा को चाहिए क्या? उसको दिखता है क्या? उसको कोई काम ही नहीं है हवा को, क्योंकि वो निर्जीव होता है। तो उस तरह का फ्लावर जो होता है वो कलरलेस होता है, नेक्टर नहीं होता है, रस मतलब नेक्टर, है ना, और कोई गंध नहीं होता है, फ्रेगनेंट नहीं होता है। क्या बोले? हाँ, कर सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। जो कलरफुल फ्लावर होते हैं वह एबायोटिक पॉलिनेशन नहीं कर सकता, करेगा। हाँ, वो करेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट हो गए हैं जो खाली एनिमल और इंसेक्ट के द्वारा ही करते हैं, है ना, एयर के द्वारा नहीं कर सकते। एयर पॉलिनेशन कर सकते, बात को समझ रहे हो? लेकिन यहाँ कहने का बात क्या है, जैसे बहुत सारा आपको एग्जाम्पल देंगे जिसमें एयर पॉलिनेशन ही होता है, बात को समझ रहे हो? तो उनमें क्या होना चाहिए? तो एबायोटिक जो भी पॉलिनेशन होता है उसके जो पौधे होते हैं उनके फ्लावर को कलरलेस होते हैं, है ना, जरूरत नहीं होता है, फ्रेगनेंटनेस होता है और नेक्टरलेस होता है। तो क्या लिखेंगे? फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स प्लांट where abiotic pollination occurs are colorless, nectarless and no, ये क्या है? नो फ्रेग्रेंट, मतलब क्या होता है? गंध, सुगंध। अच्छे गंध को क्या बोला जाता है? सुगंध। और खराब गंध को दुर्गंध। सुगंध, दुर्गंध।
तो इनमें सुगंध नहीं होता है, नेक्टर नहीं होता, रस नहीं होता, ये रस ही है, फूल का रस है। और कलरलेस होते हैं, कलर नहीं होता है, तो वैसे फ्लावर है ना। तो पूछा जाता है एबायोटिक पॉलिनेशन करने वाले प्लांट के फ्लावर कैसे होते हैं, ये तीनों आप आंसर डाल दोगे। ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है बायोटिक पॉलिनेशन में, वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। वो लगभग कितना होता है, 80% जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट करता है। उसके बाद एयर होता है, उसके बाद एनिमल होता है, जो छोटे कुछ कुछ होते हैं एनिमल, और सबसे कम क्या होता है, वाटर। वाटर पॉलिनेशन बिल्कुल रेयर होता है, कुछ ही पौधे, गिने चुने पौधों में वाटर पॉलिनेशन होता है ना। यहां तक कि पानी में रहने वाले पौधे को वाटर पॉलिनेशन करना चाहिए। जो जल में उगते हैं पौधे, उनको वाटर पॉलिनेशन करना चाहिए, लेकिन वो एयर पॉलिनेशन ही करते हैं। उसका कारण भी आपको बताएंगे क्यों नहीं एयर पॉलिनेशन कर पाता है। एयर पॉलिनेशन क्यों नहीं कर पाता है, उसका हम उसका बताएंगे। तो पहले हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एयर पॉलिनेशन, उसके बाद चलते हैं वाटर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन या एनिमोफिली। 12 में पूछा जाता है एयर पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है, एनिमोफिली। वाटर पॉलिनेशन का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। एयर पॉलिनेशन तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इट इज मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में सबसे कॉमन यही होता है आपका एयर पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरी बात, एयर पॉलिनेशन के लिए प्लांट में क्या, फ्लावर के अंदर क्या क्या रूपांतरण होना चाहिए, है ना, कैसा कैसा होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पॉलिनेशन। ये नहीं दिखेगा। सबसे पहले हवा में पॉलिनेशन करना है तो स्टामेन को क्या होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, बाहर निकला होना चाहिए, तब ना हवा आएगा, हवा के झोंकों से पॉलन ग्रेन चला जाएगा स्टिग्मा पे। तो स्टामेन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। हवा में क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए, मतलब हवा में अच्छी तरह से खुला हुआ होना चाहिए। स्टामेन कौन होना चाहिए, स्टामेन। देख लो जरा उसको, है ना, देखना नहीं है उसको, बनवाएंगे अभी, बनवाएंगे अभी, रख दो, आज ही बनवाएंगे उसको, लास्ट में डीपीपी यहीं पे बनाना है, घर में तुम लोग नहीं बनाते हो। ठीक है, रख लो उसको, देखो नहीं अभी, बाद में बनवा ही देंगे, क्लास में ही टाइम देके बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्टामेन कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड। एक्सपोज मतलब खुला, एक्सपोज इन एयर, हवा में वेल एक्सपोज होना चाहिए। उसके बाद स्टामेन के अंदर पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन, अब देखो हवा में उड़ रहा है, हल्का होना चाहिए, भारी, हल्का होना चाहिए तब उड़ा के ले जाएगा। तो पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। उसके बाद स्टिकी होना चाहिए, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा हवा में उड़ के जा रहा है, किसी बिल्डिंग से जाके चिपक गया।
और स्टिग्मा वहां पर तैयार होके बैठी है, यहां पर ये चिपक के बैठा हुआ है, तो दिक्कत है। तो नॉन स्टिकी होता है, क्या होता है? नॉन स्टिकी होना चाहिए, पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए। तीसरी बात कि अब हवा लेके जा रही है, इसका तो कोई माई बाप नहीं है, तो प्लांट क्या करती है? ऐसे प्लांट बहुत ज्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन का निर्माण करती है, हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन को हवा में रिलीज कर देती है, एक भी तो पहुंचेगा ना। जैसे हमारे शरीर में, हमारे अंदर क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, उसमें से एक ही जा पाता है वहां तक, उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। जहां गारंटी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा, है ना। पॉलन ग्रेन released enormous in number by plant। जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, है ना, उसमें येलो पॉलन ग्रेन निकलता है। क्या निकलता है? येलो पॉलन ग्रेन इतना निकलता है कि जहां पर जिम्नोस्पर्म, जैसे आप लोग हिमालय वगैरह क्षेत्रों में जाओगे तो वहां पर जिम्नोस्पर्म प्लांट बहुत होते हैं, इतना ज्यादा पॉलन ग्रेन निकलता है कि आपको आकाश येलो दिखाई देता है पॉलन ग्रेन के कारण, जिसको हम लोग येलो शावर भी बोलते हैं। शावर समझते हो? झरना टाइप का पूरा दिखेगा आपको। आप ही देखते हो ठंड के टाइम में घर जाते हैं हम लोग, तो जो सरसों का खेत होता है, खाली उसके किनारे किनारे होकर गुजर जाओ, जैसे दो खेत होता है ना, बीच में पगडंडी होता है, तो उसमें जाने में मजा आता है। साइड नहीं जाते हैं, बीच का पगडंडी में जाते हैं, एकदम शरीर से ऐसे ऐसे कर दे, अब पूरा आपके शरीर में लग जाएगा। तो बहुत ज्यादा संख्या में बनाते हैं, तो ये इनॉर्मस नंबर में रिलीज किया जाता है पॉलन ग्रेन में। इसका कारण क्या है? चांस बढ़े, पॉलिनेशन का चांस, एक भी पॉलन ग्रेन जाके टकरा जाए स्टिग्मा से तो फिर काम हो जाएगा, है ना। पॉलन ग्रेन हो गया। उसके बाद फ्लावर की बात करें, चलो फ्लावर जो होती है, फ्लावर एक दो नहीं होते इनमें, फ्लावर का गुच्छा होता है। फ्लावर का क्या होता है? गुच्छा होता है, इस तरह से, है ना, पूरा फ्लावर ही फ्लावर होता है। और फ्लावर का जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं? इनफ्लोरोसेंस। जैसे एक फूल है, वो तो फ्लावर हुआ, फूल का जब गुच्छा है, गुलदस्ता है, उसको क्या बोलते हैं? इनफ्लोरोसेंस। तो ऐसे प्लांट में बहुत सारे फ्लावर एक साथ होते हैं, मतलब इनफ्लोरोसेंस के रूप में। तो क्या लिखेंगे? फ्लावर प्रेजेंट मेनी इन नंबर एज इनफ्लोरोसेंस। many number, that is इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस के रूप में पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद ओवरी की बात करें तो ओवरी सिंगल होता है, और प्रत्येक ओवरी में, ओवरी याद है ना जी, भूले नहीं है ना, तो ओवरी, एक ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल होता है, एक ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल होता है। क्या लिखेंगे? ओवरी सिंगल। कैसा होता है? ओव्यूल कैसा होता है भाई? सिंगल। ओवरी ओव्यूल दोनों का दोनों क्या होता है? सिंगल होता है। ठीक है। अब एयर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम्पल सबसे पहले मेज, मकई में मेज के दाने को बोला जाता है कॉर्न कॉब। क्या बोलते हैं? कॉर्न कॉब कहा जाता है। ये भी लिखा हो सकता है, याद रखना,
मेज ना लिख करके क्या लिखा होता है, ये भी लिखा रहता है। उसके बाद ग्रास, ग्रास में सबसे ज्यादा होता है ना, मैक्सिमम सबसे कॉमन होता है ग्रास में एयर पॉलिनेशन। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, 11th में पढ़ाया था ना, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन एयर के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है जिम्नोस्पर्म, है ना। येलो सावर जिम्नोस्पर्म के द्वारा ही देखा जाता है। ये प्लांट का क्या है, कौन सा रूट है, टैप रूट या एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस है ना, झाड़ी जैसा। भुट्टा है ना जी, नहीं है, अब लग रहा है ना भुट्टा जैसा, है ना। ठीक है। ये जो सबसे ऊपर मकई का रहता है, ये क्या होता है, मेल फ्लावर। क्या होता है भाई, मेल फ्लावर, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो ये जो होती है ये स्टिग्मा होती है, क्या होती है, और अंदर में स्टाइल होती है इस तरह से, है ना। अंदर में ये होती है ओव्यूल, क्या होती है, ये होती है स्टाइल, और बाहर जो निकली रहती है मूछ वाला, मूछ जो होता है वो फीमेल फ्लावर होता है, और ऊपर में मेल फ्लावर होता है। ये हो गया स्टिग्मा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर पोलन ग्रेन उड़ेगा कि नहीं, एक्सपोज है कि नहीं, हवा में वेल एक्सपोज है स्टामेन, है ना। फ्लावर कितना है, फीमेल फ्लावर बहुत सारा, जितना मूछ उतना फीमेल फ्लावर, तो इन्फ्लोरोसेंस है ना, मेनी नंबर। उसके बाद अंदर में ओव्यूल कितना होता है, एक ही होता है। आप लोग गौर से जब भुट्टा छीलते हो कच्चे में, तो देखना ये जो मोच है वो जा करके जहां पर दाना है वहीं से निकलता है, तो वो दाना ओव्यूल ही है ना, सीड जो है वो ओव्यूल है, इसका मतलब एक ओव्यूल होता है। ओव्यूल कितना है, एक ही होता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, समझ रहे हो, तो एक ओव्यूल होता है। तो यहां से पोलन ग्रेन क्या होगा, हवा के द्वारा कहां आएगा। क्या आपने इस फूल को देखा है, देखे हो, किस कलर का होता है, कलरलेस होता है, मतलब ब्राउनिश दिखता है ना, वो उसका शाखा दिखता है, लेकिन फूल को देखो ना कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों है, क्योंकि एबायोटिक पॉलिनेशन, समझ रहे हो। ये नहीं दिखेगा, गुलाब का फूल हम लोग जानते हैं, आंख बंद करके भी कोई बताएगा तो देख लेंगे, लेकिन इसका फूल अगर तोड़ के ले आए तो आप नहीं पहचान पाओगे, तोड़ के ले आएंगे पहचान जाओगे, कलरलेस। क्या होता है, इसको आप लोग जानते थे फूल है, इसका कैसा कलर होता है, व्हाइटिश होता है, कैसा होता है, कलरलेस।
हाँ, बाद में ब्राउन हो जाता। देखो ब्राउन को कलर नहीं होता है ना। हाँ, ब्राउन कलर से इंसेक्ट नहीं अट्रैक्ट होता है। डीप ब्राउन होगा तो अट्रैक्ट होगा, है ना, रेड होगा तो अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन की बात है। तो यहां पर लगभग क्या होती है, कलरलेस होती है। बहुत ज्यादा अमाउंट, पॉलन ग्रेन क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट, नॉन स्टिकी होता है, हल्का होता है, क्या होता है, झर करके हवा के द्वारा यहाँ आ जाता है और यहाँ से यहाँ चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। तो सारा चीज, हाँ जो लिखे, एक ओव्यूल से बहुत सारा सीड, एक ओव्यूल से एक सीड, ठीक है। तो जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड बनेंगे। हाँ, नहीं समझे। जैसे देखो, ये जो दाना है, ये दाना, ठीक है, यहां ओवरी होती है, इसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है, और ये इसका स्टाइल स्टिग्मा इस तरह का होता है। फिगर हमने कहां बनाया था जी, मिटा दिए क्या, नीचे है ना, कहां गया जी, ये तो है ही, एक और बनाया था ना। देखो देखो, सही बात है, इनका डाउट सही है। ये एक्चुअली में ऐसे होता है, इसके अंदर ओव्यूल होता है और इस तरह से ये स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओव्यूल, और ये क्या है, इसका ओवरी है। अच्छा, एक फ्लावर में, है ना, ये तो फ्लावर है ना जी, ये क्या है, एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, समझ में आया, चार फ्लावर, अलग अलग फ्लावर है। जो मान लो 30 दाना है तो 30 दाना अलग अलग फ्लावर है। मोच कितना रहता है, जितना दाना, तो एक मोच एक फूल को रिप्रेजेंट किया ना, वही बात है। ये नहीं समझना है कि ये पूरा का पूरा एक ही ओवरी था, ऐसा नहीं है। ऐसे अगर एक ओवरी मानोगे तो बहुत सारा सीड हो जाएगा ना ओव्यूल इसमें, समझ गए, समझ गए ना इस बात को। जैसे देखो थोड़ा सा और बता देते हैं, जैसे कटहल आप लोग देखे होंगे, कटहल में क्या होता है, हाँ सीड होता है, उसके ऊपर फ्रूट होता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे फ्रूट होते हैं, होता है ना। तो ये ओवरी था, ये ओव्यूल था, ये ओवरी था, एक ओव्यूल था, बहुत सारे फूल मिलकर के एक साथ बहुत बड़ा फ्रूट बनाती है। फ्रूट में पढ़ाएंगे, आपका डाउट जायज है, इनका डाउट जायज है कि यहां पर बहुत सारा सीड है, ठीक है। हम क्या लिखा है, ओव्यूल सिंगल लिखा है ना, तो सीड भी सिंगल होना चाहिए। लेकिन एक फूल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोच जो है वो एक फूल है, तो एक फूल का अपना होगा ना, उसका ओवरी होगा, उसका ओव्यूल होगा, फिर दूसरा फूल, तीसरा फूल, बहुत सारे फूल मिलकर के उतना सा बना रहे हैं। समझ गए क्या हो गया, हाँ हाँ, एक ही कार्पल, तो उसी में तो फूल हो गया। देखिए अब आपको एनसीईआरटी रुकिए दिखाते हैं, डाउट अभी क्लियर होना जरूरी है। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है ना, इसमें देखो, इसमें देखिए ये क्या है, फ्लावर, ये भी क्या है, फ्लावर, ये भी क्या है,
फ्लावर है। इसी को कहा जाता है इनफ्लोरोसेंस। क्या बोला जाता है? इनफ्लोरोसेंस। मतलब ये फूल का गुच्छा है और इसमें क्या है? बहुत सारे फ्लावर हैं और प्रत्येक फ्लावर में एक ओवरी और एक ओव्यूल। अब मान लीजिए यही अगर है, यही अगर बनेगा तो यहाँ क्या होगा? अलग अलग बीज बनेगा ना, सीड, ऐसे करके। समझ रहे ना? ये चीज होता है। आप लोग को पढ़ाएंगे वैसा फ्लावर जो सीन कार्पस हो, एपोकार्पस हो, बहुत तरह का फ्रूट बनाएंगे तो वहां आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको इसका एनोटेशन खत्म करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरोसेंस। क्या लिख रहा है? व्हेन एक्सपोज स्टामेन। मतलब इसका जो फ्लावर है कैसा है? इनफ्लोरोसेंस के फॉर्म में होता है। बहुत सारे फ्लावर होते हैं और प्रत्येक फ्लावर में एक ओवरी और एक ओव्यूल होता है। हम लोग जो मकई को सोच रहे हैं ना कि वो एक ही फूल है, गलत है। उसमें जितना मोच है उतना फ्लावर है वो, क्योंकि ये इसमें फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, मेल फ्लावर ऊपर है, फीमेल फ्लावर क्या है? मान लो मूछ 20 गो है तो 20 फ्लावर है और प्रत्येक फ्लावर में एक ओव्यूल है। क्लियर हुआ? प्रत्येक फ्लावर में एक ओव्यूल है। नहीं, ये वाला डाउट हमको क्लियर करने दो, थोड़ा गूगल का भी सहारा लेते हैं। देखो टेसल्स फ्लोरेट मतलब बहुत सारे फ्लावर है ना? इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके क्या है? फ्लावर है ना? ये फ्लावर है और इसमें देखो एंथर दिख रहा है। ठीक है? उसके बाद फीमेल फ्लावर देखो यहां पर है और यहां पर बहुत सारे फीमेल फ्लावर है। एंथर दिख गया, फीमेल फ्लावर नहीं दिए हुए हैं। ये देखो हाथ से बनाया गया है। ये क्या दिखा रहा है? स्टाइल, जिसको सिल्क बोलते हैं। सिल्क इसीलिए क्योंकि सिल्की होता है ना? फीमेल इनफ्लोरोसेंस क्या लिखा हुआ है? फीमेल इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस मिल दिया मतलब मेनी फ्लावर। अभी बस इतना ध्यान रखिए ना, उसके बाद फ्रूट जब पढ़ेंगे ना आपको पूरी तरह से दिख जाएगा। इसके बाद चलते हैं वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली। सबसे पहली बात, वाटर पॉलिनेशन क्या होता है? रेयर फिनोमेना। क्या है? और यह केवल मोनोकॉट्स में देखा गया है। मोनोकॉट्स याद है आपको? एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया, डायकोट्स और मोनोकॉट। मोनोकॉट मतलब होता है सिंगल सीड और डायकोट मतलब डबल सीडेड। समझ रहे हो? तो मोनोकॉट्स में वो भी 30 जेनरा, एनसीईआरटी क्या लिखती है? 30 जेनरा में ही देखा गया, उसके अलावा ये कहीं नहीं देखा गया है। ठीक है? उसका रीजन अभी बताएंगे। जस्ट क्या लिखेंगे? वाटर पॉलिनेशन
इट इज रेयर फिनोमिना, रेयर फिनोमिना। उसके बाद ओनली इन मोनोकॉट्स, है ना, 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट्स। दूसरी बात क्या लिखेंगे? 70 भाग जल है, 30 भाग पृथ्वी है। तो जल में भी बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है एक्वेटिक प्लांट। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट। तो हमारे नजर से एक्वेटिक, सभी एक्वेटिक प्लांट में वाटर पॉलिनेशन होना चाहिए। पानी में है तो पानी का सहारा लेना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेटेड बाय एयर एंड इंसेक्ट्स, नॉट बाय वाटर। ये लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि पानी में रहने वाला पानी से क्यों नहीं करवा रहा है। वो सोचते हैं, पहले इस बात को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट pollinated by insects and air but not water। अब दो को नाम बताते हैं आपको, वाटर लिली, लोटस। ये जो एक्वेटिक प्लांट हैं ये पानी के द्वारा नहीं होंगे। पानी के द्वारा नहीं होंगे तो या तो एयर के द्वारा होंगे या इंसेक्ट्स के द्वारा होंगे। तो यहां पर एग्जाम्पल में और बढ़ेगा हमारा वाटर लिली, है ना, लोटस। अब देखो पानी वाला है लेकिन एयर से कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा मंथन करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? चावल, क्या बोले? चावल, राइस ना, एयर। चावल क्या होता है? चावल का फूल देखे हो? होता तो है ही, क्यों नहीं देखे हो? कलरलेस। क्या होता है? जिसका फूल नहीं देखो कलरलेस, इसका मतलब एबायोटिक पॉलिनेशन। प्रिंस बाबू, वही बात है। फूल नहीं देख रहे हो इसका मतलब कलर नहीं है, कलर नहीं है इसका मतलब या तो एयर से या तो इंसेक्ट से। समझ रहे हो? सबका वही देखो, गेहूं का देखो, चना का देखो, मटर देखो, मटर का फूल होता है ना, उसमें देखो इंसेक्ट बढ़ता है, उसमें इंसेक्ट आएगा, कीड़ा आएगा। मटर का तो कई तरह का होता है। पिंक, पिंक तो कलर हो गया ना, कलरलेस थोड़े ना हुआ, वो तो कलर हो गया। फूल उसका पिंक नहीं होता है, बैगनी होता है। कैसा होता है? वायलेट। या तो व्हाइट होता है या वायलेट होता है। मटर का दो तरह के फूल होते हैं, क्लास 12 में पढ़ना है आपको। अब आप लोग मेरे पर इल्जाम लगाते हो तो दिखाना जरूरी, जरूरी। मेंडल, मेंडलिज्म देख लो आप, आपका बुक्स है ना। ये पी है, मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? इसका फ्लावर, कहाँ गया जी? फ्लावर कलर क्या होता है? वायलेट और व्हाइट, दो तरह का होता है। पढ़ना, झूठ थोड़े ना बोलते हम, है ना। कल ही बोले थे आप लोग, परसों तरसों 12 से सर 60% क्वेश्चन आया। इसीलिए बार बार बोलते हैं 12 12 शुरू से 11th में भी। इससे बहुत ज्यादा मतलब बहुत चीजें दी हुई हैं। अब हम लोग पूछते हैं, देखो इधर, ये है आपका वाटर, है ना।
एक्वेटिक प्लांट जो होता है उसको मेनली देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? जो पानी में ऊपर तैरते रहे, फ्लोटिंग प्लांट, और एक प्लांट जो होता है वह सबमर्ज्ड हो, पानी में डूबा हुआ हो। क्या हो? पानी में डूबा हुआ हो, है ना। तो फ्लोटिंग प्लांट ये हो गया, सतह हो गया, और यहां पर ये तैर रहा है। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट मतलब सतह पर है लेकिन इसकी जड़ें कहां जा चुकी हैं? पानी के अंदर। और सबमर्ज्ड प्लांट क्या होते हैं? ये पानी के अंदर क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट 3 प्रकार का होता है। फ्लोटिंग प्लांट जो सतह पर तैरे, है ना, और उसका जड़ मिट्टी तक ना पहुंचे, है ना। बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है ना, जैसे यूट्रिकुलेरिया, जैसे क्या हो गया? यूट्रिकुलेरिया, पिस्टिया, जलकुंभी, इकॉर्निया कैसा हुआ? फ्लोटिंग प्लांट। उसका जड़ मिट्टी में नहीं होता, ध्यान देना। उसको उठाओगे ना तो उसका जड़ भी उठ जाएगा। इकॉर्निया फिगर अच्छा दिखा देंगे। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट तैर रहे हैं लेकिन फ्लोट कर रहे हैं। कौन होगा? अच्छा, इसका मतलब देखो, इसकी जो तना है, इसकी जड़ें कहां है? मिट्टी में। मिट्टी में जड़ है और पानी से होते हुए क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो इसको कहा जाता है रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। लोटस में होता है, वाटर लिली में होता है ना। हाँ, उसको कभी नहीं उखाड़े हो? उखाड़े हो ना, हमने बचपन में उखाड़ा हुआ है। नीचे से उखाड़ना पड़ता है, जड़ उखाड़ना पड़ता है ना। और एक वो देखे होगे, इतना चौड़ा उसका पत्ता होता है, तालाब में देखे ना, वो भी रूटेड होता है, जमीन में रूटेड होता है। जलकुंभी क्या होता है? उसका जड़ पानी के जस्ट नीचे होता है, मिट्टी में नहीं होता है। इसलिए जलकुंभी को इसे भी हटाओगे ना तो जलकुंभी हट जाएगा। हवा भी चला है ना, जलकुंभी इधर से उधर हो जाए, क्योंकि जड़ मिट्टी में नहीं है। ये सब देखा जाना चाहिए। और सबमर्ज क्या हुआ? डूबा हुआ। कैसा हुआ? फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? तैरता हुआ, है ना। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, जोस्टेरा यही है ना? क्या है? अच्छा, अभी आएगा, ठीक है। अब आप लोग समझो इधर। हाँ, ये वेलिस्नेरिया याद रखो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वेलिस्नेरिया उदाहरण है। वेलिस्नेरिया का ये भी दिया हुआ, फिगर भी दिया हुआ। ये पानी में डूबा हुआ प्लांट होता है। क्या होता है? सबमर्ज्ड प्लांट होता है, पानी में डूबा हुआ प्लांट। अभी जस्ट दिखा रहे हैं आपको एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो कोई पौधा है, मान लो लोटस ही है,
लोटस अच्छा और बना सकते थे, लेकिन टाइम की कमी के कारण। अब मान लो ये लोटस है, बस उदाहरण दे रहे हैं हम। अब क्या हुआ, लोटस का पोलन ग्रेन कहां गिर गया? कहां गिर गया? पानी में गिरा हुआ है। कहां गिरा हुआ है? पानी में गिरा हुआ है। अब क्या होगा, इसको स्टिग्मा के पास जाना है। क्या होगा, ऐसे करके ऊपर चढ़ेगा, स्टिग्मा के पास। क्या ये संभव है? पैर हाथ तो होता नहीं है, तो क्या ये वाटर के द्वारा हो पाया? अब क्या होगा इसको, हवा या इंसेक्ट के द्वारा। हम लोग छुटपन में एक कहानी पढ़े थे, एक भौड़ा हुआ करता था, वो डेली कमल के पास, फूल के पास आता था। ठीक है, तो भौड़ा क्या होता था, खा पी के, मतलब थोड़ा सा आस्कती भौड़ा था, लेजीनेस। आस्कती को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, लेजी हिंदी में, शुद्ध हिंदी, आलसी। आलसी था, खा पी के सो जाता था। एक दिन सोचा क्या, और वो जानता था कि कमल का फूल क्या होता है, शाम को बंद हो जाता है, फिर सुबह होता है तो खुल जाता है। तो आज सोया था, सोचा अरे होने दो, बंद हो गया, मस्ती से इसे करके सोया हुआ है ना। और आके हाथी आकर के सूंड से कमल को उखाड़ के फेंक देते, भौड़ा उसी में मर जाता है। तो ये कहानी था आलसी भौड़ा, आलसी भौड़ा। तो तोड़ोगे तब, आपको पता रहेगा तब ना भाई, वो पानी में आप तोड़ोगे तब ना, तोड़ने जाओगे तब ना जी, आपको पता रहेगा तब ना। तोड़ तो सकते ही हैं, बंद हो गया तो तोड़ सकते हैं, भौड़ा तो मर गया ना। आलसी बड़ा, आलसी बनोगे पकड़ा जाओगे, तो ये चीज होता है। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेट इंसेक्ट्स एंड एयर बट नॉट वाटर। उसके बाद देखो क्या लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद क्या लिखना चाह रहे हैं, flowers आर कलरलेस। क्या होते हैं? कलरलेस, नेक्टरलेस, है ना, और फ्रेगनेंट भी नहीं होता है। उसके बाद पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, चिपचिपा या नन चिपचिपा, है ना, कोई जरूरी नहीं है चिपचिपा होना या ना होना, है ना। लेकिन हाँ, पोलन ग्रेन चूंकि पानी में रह रहा है, तो पानी में उसको इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, तो उसके चारों तरफ म्यूसिलेज का एक लेयर होता है। क्या होता है? लेयर होता है। उसके बाद पोलन ग्रेन लंबा होता है। कैसा होता है? लॉन्ग होता है, या फिर रिबन के जैसा होता है। कैसा होता है? फीता के जैसा होता है पोलन ग्रेन। अन हाँ, सूखा तो नहीं हो सकता ना, नहीं आपका बात नहीं समझे हम, सूखा ही होता है, उसके ऊपर इसका लेयर होता है म्यूसिलेज का, ताकि पानी उसके अंदर, तो वेटिंग से बचाना, नहीं तो फूल के खराब हो जाएगा ना वो। तो पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? पोलन ग्रेन, है ना, लॉन्ग, रिबन सेपेड, है ना। उसके बाद इट कवर्ड बाय म्यूसिलेज लेयर। या क्या करता है?
प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, हाँ सही बात है, इन्फेक्शन, वेटिंग, है ना, भीगने से, इन्फेक्शन होने से बचाता है ना। और ये मिसलेज लेयर प्लांट में भी होता है भाई। आप लोग, आपने उखाड़ा है ना कमल का, उखाड़ते हो तो क्या होता है, फिसलता है। कमल का जो तना होता है ना, जो पानी के अंदर होता है, उसको पकड़ के खींचोगे ना तो फिसल जाएगा, उसमें भी मिसलेज का लेयर होता है। कोई भी प्लांट पानी के अंदर है, उसके चारों तरफ मिसलेज का लेयर होता है। कोई पानी वगैरह नहीं छुए हो प्लांट ना, ध्यान दोगे तो मिसलेज होता है, पिछलता है, वो उसको कवर करके रखता है, वाटर से बचाता है, भीगने से बचाता है। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रिला, 3 ही एग्जाम्पल है, वेलिसनेरिया, ये याद रखोगे, इसके बाद कोई नहीं आएगा, और जो स्टेरा। यहां पर कुछ और लिख दिया था क्या, ये भी मिट गया। इतना मोटा मोटा बुक पढ़ना पड़ता है कॉलेज में, इतना मोटा मोटा बुक पढ़ना पड़ता है हमें, आपको नहीं, और आप लोग का भी देखना पड़ता है। तो इतना सारा मटेरियल हो जाता है माइंड में ना, समझ रहे हो, कभी कभी ई और एस का पता ही नहीं रहता है, समझ रहे हो। बहुत टफ काम है पढ़ाना, और बहुत अच्छा पढ़ाना और ज्यादा टफ होता है। तो हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, जूस्टेरा हो गया, वाटर पॉलिनेशन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं विंड पॉलिनेशन। हाँ, अच्छा विंड तो हो गया, एयर पॉलिनेशन, एयर पॉल्यूशन को और भी क्या बोल सकते हो, विंड पॉलिनेशन। ये छोटा छोटा बात पूछ देता है 12 में, इसीलिए लिख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वेलिसनेरिया होगा एग्जाम्पल, हाइड्रिला होगा, और जूस्टेरा। ठीक है, क्या होता है कि पॉलन ग्रेन पानी में आ जाता है, ऐसे ऐसे करके लास्ट में स्टिग्मा के पास चला जाता है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है लंबा होना चाहिए, रिबन, रिबन मतलब फीता जैसा पोलन ग्रेन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, तैरने में अच्छा रहेगा। कैसा होना चाहिए, तैरने में अच्छा रहेगा। वाह, निकल गया यहीं से। ये देखो, दिखाया जा रहा है, देखो यहां पर ध्यान से बता सकते हो, ये जो प्लांट है, यह फ्लोटिंग प्लांट है या सबमर्ज्ड प्लांट है। हाँ, सबमर्ज्ड प्लांट कैसा होता है, और ये वेलिसनेरिया है, लिखाए थे ना आपको एग्जाम्पल में। देखो वेलिसनेरिया है, मतलब ये पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, ये कैसा फ्लावर है, मेल फ्लावर, और मेल फ्लावर देखो चारों तरफ घूम रहा है ना, घूमते घूमते मेल फ्लावर घूम रहा है, इसका पोलन ग्रेन क्या होगा, निकल जाएगा बाहर, और जाकर के यहाँ स्टिग्मा पे लाई कर लेगा। स्टिग्मा देख रहे हो, बड़ी है, स्टिग्मा क्या है, बड़ी है। अब है
है ना? बायोटिक पॉलिनेशन, बायोटिक पॉलिनेशन है ना, इसमें क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स इसमें क्या शामिल है? इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। दूसरी बात, बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और बायोटिक पॉलिनेशन में फ्लावर, पॉलन ग्रेन, ये सब क्या होते हैं? चेंज होते हैं। क्या होते हैं भाई? चेंज होते हैं। इन बायोटिक पॉलिनेशन फ्लावर विल बी, क्या क्या रहेगा? फ्लावर कैसा होना चाहिए? कलरफुल, है ना? नेक्टर होना चाहिए। नेक्टर क्या होना चाहिए? होना चाहिए। उसके बाद फ्रेग्रेंट भी होना चाहिए, सुगंध भी होना चाहिए। उसके बाद पॉलन ग्रेन कहना चाहिए, होना चाहिए, मस्ट बी स्टिकी। पॉलन ग्रेन कहना होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। ठीक है। तो बायोटिक पॉलिनेशन दो तरह से होता है। पहला होगा इसमें एंटोमोफिली, इसका मतलब क्या होगा? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, है ना? 80% ऑफ पॉलिनेशन इंसेक्ट्स। ठीक है। अब इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोमोफिल का उदाहरण, एग्जाम्पल, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी क्या करती है? पॉलिनेशन करती है। उसके बाद फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मक्खियां। उसके बाद बीटल्स, बीटल मतलब भौरा, बुड़बक कहीं का भौरा। ठीक है ना? उसके बाद वास्प, वास्प एक तरह का कीड़ा होता है, ये भी आएगा आगे। वास्प, वास्प एंड फिग, इसका हम लोग रिलेशन पढ़ाएंगे। वास्प, इसका फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन इकोलॉजी में दिया हुआ है। वास्प के बाद मोथ, क्या है? मोथ। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट बीज, और बीज से मैक्सिमम यही करता है। मोथ एक तरह का इंसेक्ट्स होता है। मोथ क्या है? इंसेक्ट, बिना इसको देखे काम नहीं आएगा, है ना? मोथ जो होता है ना, एक मोथ का नाम है परनुबा मोथ। वह एक युक्का प्लांट को ही खाली पॉलिनेट करता है। ये सब आगे पढ़ाए, अच्छा यहीं पे लिखेंगे, है ना? और भी कुछ बचा जी? नहीं, मच्छर नहीं करता है। उसको काटने, उसको फूल से क्या मतलब? वो तो गंदगी में पाया जाता है। कौन सा मच्छर? मेल मच्छर कहाँ जाता है उसके पास? मक्खी लिख दिए, मोथ लिख दिए, बीज लिख दिए, बीटल, बटरफ्लाई, फ्लाई, और भी कुछ बचा है? हाँ हाँ, वो तो अलग लिखेंगे ना।
तो यहां पर नोट लिखना चाह रहे हैं, है ना। वास्प जो इंसेक्ट होता है वह अंजीर के पौधे को ही पॉलिनेट करता है, उसके अलावा किसी को नहीं करता है ना। वास्प इंसेक्ट ओनली पॉलिनेट, किसको पॉलिनेट करेगा? फिग ट्री। किसको करेगा? इस तरह का रिलेशन अगर हो जाए, एक दूसरे के बिना ना रह पाए, तो उस तरह का रिलेशन को कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। ये वही रिलेशन है। ये वास्प जो होता है अंजीर के पौधे पे अंडे देता है। क्या देता है? तो अंडा देने के समय इसके शरीर में पॉलन ग्रैंड लग जाता है। फिर ये जब दोबारा जाता है दूसरे फूल पर, तो ये पॉलिनेशन कर रहता है। बदले में इसका अंडा सेफ हो जाता है, वहीं पर फूट करके बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो दोनों को यहां पर फायदा है। क्या है? दोनों को फायदा है भाई। तो इसको हम लोग क्यों ना पूछ लें गूगल महाराज से। अरे पहले लिख लेते हैं। दूसरा, मोथ जो लिखे हैं ना, एक मोथ है जिसका नाम है प्रोनुवा मोथ। वह ओनली एंड युक्का प्लांट को ही पॉलिनेट करेगा, उसी के पास जाएगा, किसी और के पास। सच्चा होता है। क्या होता है? ट्रू इंसेक्ट होता है। एक ही पौधा के पास जाएगा, दूसरे के पास जा ही, दूसरे फूल के पास जा ही नहीं सकता है। तो क्या लिखेंगे? प्रोनुवा मोथ ओनली पॉलिनेट युक्का प्लांट। क्या नाम है? युक्का प्लांट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जीते मरते हैं। नहीं दिख रहा है? नेटवर्क नहीं है? ये दिख रहा है? यही है। ये नीट में बहुत पूछा गया है। ये क्या है? ये क्या है? वास्प। और ये क्या है? फिग। क्या है? अंजीर का पौधा है, इसी पे रहता है। वही है जी। देखो, फिग वास्प। अंजीर नहीं देखे हो तुम लोग? देखे नहीं तो कैसे बोल रहे हो ये नहीं है? कटा हुआ है भाई, ये काट के दिखाया गया है। ऐसे झांपोगे तो गोल हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या बोले? अरे गीला है भाई, देख सूखा है, ये कच्चा है। छोटा होता है लेकिन ये काट के दिखाया गया है, प्लांट का है। अब अमरूद को काट के दिखा दे, बोले को गोल होता है, तो अजीब सा है। बुझ रहे मेरी बात? इसीलिए डाउट हो रहा है। हाँ, प्रिंस नहीं बुझाया? बुझा गया उसको। और दूसरा क्या था? प्रोनुबा मोथ। जैसे लिखेंगे युक्का आ जाएगा। आ गया ना। ये दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का हो चुका है सदियों से, इसलिए जहां युक्का लिखोगे वहां पे परनुबा आएगा, और जहां परनुबा लिखोगे वहां युक्का आएगा। ये देखिए, साफ दिख रहा है ना जी। तो ये हो गया,
यही आपका प्रोनुबा, और ये हो गया युक्का। हो गया। और ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है इन दोनों पे, ठीक है, पॉलिनेशन का। जूफिली क्या लिख देंगे? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स और एनिमल्स, है ना। अब देखो बर्ड्स में कौन कौन आते हैं? दो बर्ड्स आते हैं, एक होता है सन बर्ड्स, एक क्या होता है? सन बर्ड। सबसे ज्यादा चाइना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है। ये जो पंछी होते हैं इनको फूल बहुत प्यारा होता है, ये फूलों के आसपास मंडराते रहते हैं, है ना। नेक्टर नहीं पीते हैं लेकिन फूल के पास इनको आना जाना है, उसके गंध से, उसके कलर से ये अट्रैक्ट होके फूलों के पास जाते हैं, है ना। तो सनबर्ड्स। एक हमिंग बर्ड्स, दूसरा क्या है? हमिंग बर्ड थोड़ा बड़ा होता है। ये क्या होता है? बड़ा होता है। ये फूलों के पास, फूल का जैसे स्टामेन वगैरह उसको खाने के लिए चला जाता है। उसी दौरान क्या होता है, इसके शरीर में पॉलन ग्रेन सट जाते हैं, फिर दूसरे में चले जाता है तो पॉलिनेशन हो जाता है। एक फूल पे बैठा, दूसरे फूल पे बैठा, तो इसका पॉलन ग्रेन इस फूल पे चला गया। तो ये हो गया हमिंग बर्ड्स। उसके बाद एनिमल्स में देखें, भाई एनिमल्स सब है इसलिए कंफ्यूजन मत होना, ये थोड़ा बस इसको। तो एनिमल्स में ट्री ड्वेलर्स, ट्री ड्वेलर्स देखे हो? यह एक प्रकार का मेमल्स होता है, बहुत प्यारा होता है, इतना सा होता है। और यह ट्री में इस तरह से, जैसे ये ट्री है, ये है ना, इस तरह से यह इतना बड़ा मुंह होता है इसका, और इस पे इस तरह से बैठा रहेगा। ये बंदर जैसा होगा ऐसे, इतना प्यारा होता है, ये हिल नहीं सकता है, बहुत आसकते आलसी जानवर होता है। एक टहनी पे बैठा दिए तो महीनों दिन वहीं पे बैठा रहेगा। कवच नहीं, प्यारा सा बंदर जैसा ही होता है। हाँ, स्लोथ बियर भी होता है, लेकिन वो पॉलिनेशन नहीं करता है ना। गूगल बाबा दिखा दे रहे हैं, है ना। उसके बाद लेमोर्स, लेमोर्स भी एक तरह का मेमल्स होता है। लेमर्स के बाद रोडेंट्स, रोडेंट्स याद है किसको बोलते हैं? चूहा परिवार, जैसे गिलहरी, गिलहरी को जानते हो? नीचे ऊपर करते रहती है, पॉलिनेशन कर देती है। चूहा भी कभी कभी कर सकता है। गिलहरी का क्या था? स्क्वायरल, लिख लोगे, चलो रोडेंट्स। उसके बाद कुछ लिजार्ड भी होते हैं। क्या होते हैं? लिजार्ड्स में दो तरह का लिजार्ड, एक होता है रंगीन लिजार्ड जो कि बैगनी कलर का होता है, वो है जिक्को। क्या नाम है? जिक्को। हाँ, और हमारा बाड़ी वाला छिपकली ऐसे ऐसे जो करता है, मुड़ी ऐसे ऐसे हिलाता है ना, ट्री लिजार्ड। घर वाला जो लिजार्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? छिपकली, वॉल लिजार्ड। क्या होता है? वॉल लिजार्ड। और पेड़ में जो रहता है ट्री लिजार्ड, उसको हम लोग क्या होता है? हाँ, गिरगिट बोलते हैं, रंग बदलता है ना। अच्छा, इसमें इन तीनों को दे, ये तो समझ ही गए, सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स,
क्वेश्चन बनवाना है अब। सनबर्ड्स, जल्दी दिखाओ गूगल जी। ये देख लो, देख लिया, देख लिया, खत्म, है ना, यही है सनबर्ड्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था? हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स देख लो, ये बड़ा चोंच वाला होता है, ये देखो, यही आ करके फूल में, जानते हो कैसे करेगा? फूल ऐसे है ना, ऐसे आएगा, चोंच मारेगा, फिर ऐसे उड़ेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, बड़ा प्यारा होता है ना। हम देखें इसका वीडियो, रियल में भी देखें इसको। ये दोनों पूछ गए। उसके बाद मेन है लेमोर्स। प्राइमेट्स होता है, बोले ना, यही है ना। यही है, लेके चल जाते वहां, देखते रहोगे, इसको तारते रहना दिन रात, है ना। उसके बाद ट्री ड्वेलर्स, ये प्यारा होगा, इसको तो मन करेगा इसको पास में रख लें। ये भी मेमल्स ही होता है। अच्छा नहीं है ना, यही है लेम्योर्स। सॉरी, किसको किसको डिनोट कर रहे हो भाई? प्यारा बोले थे लेकिन उतना लग नहीं रहा है। रोडेंट सब लोग जानते हो। एक जिक्को का देख लो, देखो, है ना, कलरफुल होता है यार, है ना। अरे घूम रहा है इसमें, काट भी सकता है ना। ये हो गया जिक्को। तो हमारा पॉलिनेशन जो हो गया वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसको बंद कर दिया जाए, है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। अब आप लोग डीपीपी जो दिया हुआ है, बिना आंसर देखे, हाँ उसका करवा रहे हैं, पहले डीपीपी बनाओ। डीपीपी का क्वेश्चन नीट लेवल का है पूरा, असाइनमेंट का भी है, लेकिन डीपीपी आपको खाली डीपीपी बनाओगे नीट फाड़ दोगे। वैसे नहीं बनाना है, आंसर नहीं उसमें नहीं डालना है, कॉपी में लिखो, कॉपी में सबका चेक करेंगे, आंसर कोई नहीं देखेगा, मोड़ लेना है। फर्स्ट चैप्टर का है। परसों क्लास में आप लोग का कॉपी चेक करेंगे, सबका लिखा होना चाहिए, जहां तक पढ़ाए हैं सबका चेक करेंगे हम, पहले बात।
बना लिया। बन गया। कॉपी में बनाना है, वैसे नहीं बनाना है जी। हाँ ठीक। ये आंसर कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या इसका? हम्म। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, उल्टा हो गया इसका आंसर के। आंसर देख के बनाओगे सब गलत हो जाएगा। कोई देख के नहीं ना बनाया है, इसको सुधारना पड़ेगा, है ना? सुधार के आपको फिर दे देंगे ये। चलो पहला क्या लिख रहे हो? पहला क्या है? पहला का क्या आंसर है? बी सही है, ए सेक्सुअल। 2 नंबर एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक मेकअप। 2 का डी होगा सही। ठीक है। 3 का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंबर ऑफ किंगडम। हाँ हाँ सही है। देखो एनिमल में भी कुछ में हो जाता है, प्लांट में भी हो जाता है, मोनेरा में भी हो जाता है। हाँ बोलिए। एनिमल में हाइड्रा बताए थे, हाइड्रा में, स्पॉन्ज में, है ना, इस सब में हो जाता है गेम्यूल फॉर्मेशन। 4 का समझो जरा, है ना? जैसे एनिमल की बात करें
प्लांट में तो होता है एसेक्सुअल। एनिमल में जैसे निम्न एनिमल, जैसे हाइड्रा में आपको बताए थे ना, बडिंग होता है। हाइड्रा एक तरह का एनिमल होता है ना। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो होता है 11th में पढ़ाए थे, यह गेम्यूल बनाता है। क्या बनाता है? गेम्यूल बनाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का। और इसमें आर्कियोसाइट्स होते हैं, और ये आर्कियोसाइट्स होते हैं। और यह आर्कियोसाइट्स क्या करते हैं? नए स्पॉन्ज का निर्माण करते हैं। तो कुछ एनिमल भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है तो सभी को लगा दोगे, है ना। प्लांट भी करता, हाँ ये क्वेश्चन रहता। हाँ अच्छा, 4 पूछे हो। 4 क्या है? रिफर द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सी एंड डी रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, सी और डी रिप्रोड्यूस बाय बडिंग दैट इंक्लूडेड न्यूक्लियर डिवीजन ओनली। खाली न्यूक्लियर डिवीजन होता है? नहीं, है ना। देखो इसमें साइटोप्लाज्मा डिवीजन भी होता है, न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है, दोनों होता है। उसके बाद बी नंबर, ऑल ऑफ दीज रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सही है। बी, सी नंबर, बी रिप्रेजेंट मल्टीपल फ्यूजन इन एल्गी, नहीं वो क्लाइमेडोमोनास का है ना। और डी, ए शो स्पोर फॉर्मेशन इन मोनेरा। अब बी आंसर होगा, क्या होगा? बी आंसर होगा। तो 4 का बी होगा, 5 का डी होगा। क्या होगा? प्लांट का वेजिटेरियन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 6 क्या होगा? टेरर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। टेरर बंगाली इज नेम गिवन टू वाटर हाइसिंथ एंड एल्गी। एल्गी, वाटर हाइसिंथ क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या है? जलकुंभी। क्या है? शैवाल थोड़े ना है वो। ए नंबर, अच्छा वो चेक कर ले रहे हैं। ई कॉर्निया वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू, गलत। ई कॉर्निया ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। 3 नंबर क्या है? सही है, सी हो जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, और तीसरा भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है। देखो पहला क्यों गलत है, समझ में आया? एल्गी लिखा हुआ है, जबकि एकोर्निया जलकुंभी क्या है? एंजियोस्पर्म है, इसीलिए गलत है। 7 नंबर, ए का स्पॉन्ज गेम्यूल बनाता है ना। इस बार 30 क्वेश्चन आया था मैचिंग का। अब खाली मैचिंग क्वेश्चन नहीं देंगे डीपीपी में, 30 क्वेश्चन आया था मैचिंग खाली नीट में। और मैचिंग सबसे आसान क्वेश्चन होता है, सबसे आसान। 8 नंबर क्या है? एक्स क्या होगा? आलू में क्या होता है? ऑफसेट, आई, रनर, बल्ब। हाँ ये आई हो जाएगा। 11th में इसको डिटेल में पढ़े थे, याद है ना। रनर, सकर, ये सब बहुत ज्यादा पढ़े थे डिटेल में। 6 का सी, 7 का सी है ना। हाँ 8 का बी है, 9 का बलबिल है ना, डी है बुलबिल। देखो बुलबिल जो होता है एगेव प्लांट का होता है, पुराना एनसीईआरटी में दिया हुआ था ये, है ना। हाँ एगेव, देखो बुलबिल जो होता है ना, यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। एगेव का एक प्लांट होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। ये एक तरह का ये ऑक्सिलरी बर्ड्स होता है। क्या होता है? फ्लेशी ऑक्सिलरी बर्ड्स होता है। ये प्लांट से गिर करके फिर नया प्लांट का उत्पन्न करता है। 11th में इसको बताए थे कुछ क्वेश्चन। 11th चूंकि इसमें दिया हुआ है इसलिए आ गया है। आप लोग को 11th में एगेव के बारे में पढ़ाए थे ना, बुलबिल के बारे में। देखो बुलबिल,
है ना। यंग प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाय, देखो लिखा है ना ऑक्सिलरी बर्ड्स, क्या होता है ऑक्सिलरी बर्ड, याद है ना आप लोग को, स्टेम से जो निकलते हैं, पत्ती के अक्ष से जो निकलते हैं उसी को क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी बर्ड। तो एगेव जो प्लांट होता है उसमें ऑक्सिलरी बर्ड बर्ड्स के रूप में बदल जाता है, किसमें, जिसको बोलते हैं बुलबिल। और यह क्या है फ्लैशी ऑक्सिलरी बर्ड्स होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा जब देख ही लिए तो देख लेते हैं। ये बुलबिल प्लांट आ गया, एगेव बुलबिल है ना, इसलिए नहीं मिल रहा। ये देखो एगेव का प्लांट हम लोग देखे हैं इसको, ये देखो है ना, ऐसा ये है बुलबिल है ना। ये जिसको जैसे इसको बोओगे ना तो ये नए प्लांट में, ये देखो प्लांट निकल रहा है, पत्ती निकल रहा है ना, तो ये है बुलबिल, इसका नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे, देखो ध्यान से, ये देखो तोड़ रहा है ना, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये सब बुलबिल है। देखो प्लांट पत्ती निकल रहा है ना, फिर उसको बोओगे तो प्लांट उत्पन्न हो जाए, जस्ट लाइक जैसे बनाना या फिर रोज वगैरह होता है उसी से। उसके बाद 10 नंबर क्या होगा, सेक्सुअल, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्यों अच्छा है, वेरिएशन बताता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेज आते हैं, क्या आते हैं, जैसे पेरेंट जो होते हैं ऑस्प्रिंग से अलग होते हैं, ऑस्प्रिंग जो होते हैं पेरेंट से, लेकिन ए सेक्सुअल में क्लोन्स होते हैं, जैसा पेरेंट वैसा ही उसका, तो उसमें चेंज नहीं आया ना। तो जिसमें चेंज नहीं आता, जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, वो डिसएडवांटेज है। पढ़े हो ना, परिवर्तन संसार का नियम होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में परिवर्तन होता है, तो हम लोग इन्वायरमेंट के अनुसार ढल जाते हैं, तो हम लोग बचे हुए हैं। जिसमें जिनके बॉडी में परिवर्तन नहीं आता है, समझ रहे हो, तो सबसे लास्ट वाला होगा इट असिस्ट इन एवोल्यूशन बाय प्रोसेसिंग वेरिएशन। एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना, एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, चेंजेज, क्रमिक विकास। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, जिसके कारण हमारा एवोल्यूशन होता है। क्लियर है। पहला नंबर ऑप्शन इसका, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दे ना तो मोर करेक्ट आंसर जाता है, क्या जाता है, मोर करेक्ट आंसर जाएगा। बी फर्टिलाइजेशन इज ए चांस फैक्टर, ये कोई मतलब नहीं है। इट रैपिडली मल्टीप्लाई द पॉपुलेशन, रैपिड तो नहीं करता है ना सेक्सुअल, रैप ये तो गलत है। सी नंबर, रैपिड कौन करता है, ए सेक्सुअल तुरंत कर लेता है, तो डी नंबर हो जाएगा इसका। और पता है ये लाइन कहां लिखा हुआ है, ये लाइन सेकेंड चैप्टर में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी लाए हो, मेरे हिसाब से आपके सेकेंड चैप्टर में लिखा हुआ है, या फिर यहां भी लिखा हो सकता है आपके एनसीईआरटी में लिखा है, क्या पढ़े हो। हाँ देखो यहां लिखा सेकेंड चैप्टर में है, 38 पेज नंबर, न्यू वाला है क्या, न्यू वाला है। न्यू वाला में जो पहला चैप्टर दिया हुआ है उसमें सबसे लास्ट पेज में देखो लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू गेमेटिक रिकॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, वहां से दिया हुआ, चलो आ गया है, कोई बात नहीं। तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा, डी।
11 का बी हो जाएगा। 12 का, इसका कुछ आंसर गलत है क्या है? 12 का क्या होगा? डी होगा। उसको डी कर लो, वहीं पे डी कर लो आप। जो आंसर है ना वहां डी कर लीजिए, वो बी हो गया। हमको लग रहा है 3-4 को गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। 12, 13, 14, 15 चारों लग रहा है गड़बड़ हो गया था। 13 नंबर क्या होगा? पॉलिनेशन। 13 का सी है, सही है ना? तब 13 का तो सही है। 14 का क्या होगा? In pea plant, transfer of pollen grain to stigma is easy. Though in cross pollinating plants, pollination does not take place. क्या कह रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले प्लांट में पॉलिनेशन ही नहीं होता है। ये कोई मतलब है? यही गलत है। सही है। पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है तो उसमें इजीली पॉलिनेशन हो जाता है ना? बी हो जाएगा। कर लेना यहां पर बी। In pea plant, transfer of pollen grains to stigma is easy. पी प्लांट में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना इजी है। पी प्लांट का फ्लावर कहाँ है? देखे हो? इस तरह का होता है ना जी। ये होता है वैक्जिलम, ये होता है विंग्स, फिर केल्स, इस तरह का होता है ना मटर का। तो मटर का जो फूल होता है थोड़ा सा ढका हुआ होता है ना? इजी होगा, ये भी बात सही है, इजी हो जाएगा। सही है, बी रख लो। 15 डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गेमेट बेटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आंसर कौन सा गड़बड़ लग रहा है? 12 का ना? प्रिंटिंग मिस्टेक, क्या बोले? गलत है। अच्छा 8 भी गलत है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुधार लियो ना, इसको हम फिर प्रिंट करवा के दे देंगे, ठीक है ना? अच्छा, इसको जानते हो वो प्रिंट करने में इधर उधर एक भी हो गया ना, इधर उधर सब गड़बड़ा जाता है, वही चीज हुआ है इसमें। ठीक है, हाँ नहीं नहीं करवा देंगे ना, फिर नेक्स्ट ईयर अगर देंगे किसी को बच्चे को फिर वही हो जाएगा ना बात। आप लोग तो कर लिए। असाइनमेंट बनाए हैं, सारा बना है। कितना बताओ, कौन कौन है दिक्कत? हाँ, आज आपको कौन सा 52, 69, 68, 46, 67 और 49, 50, 58, 68 लिखा हुआ है। ये कौन सा एक्सरसाइज है? 2 का है ना? 2 का है एक्सरसाइज। सेगमेंट यह नहीं है क्या?
टेबल पे नहीं है, ये वाला है, ये तो सेल बायोलॉजी लिखा हुआ है। अच्छा इसी में है क्या? कौन सा एक्सरसाइज 2? एक्सरसाइज 2 का 46। ये 46 कहाँ दिए थे भाई? नहीं दिए थे। 48 फोलियर बर्ड्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। बताते हैं बर्ड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करना किसमें होता है? ब्रायोफाइलम और बिग्नोनिया। क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम और बिग्नोनिया पढ़ाए थे ना लिप के द्वारा। तो ब्रायोफाइलम एंजियोस्पर्म है, लेकिन बिग्नोनिया क्या है? अदर प्लांट्स होते हैं। तो इसीलिए क्या होगा? दोनों में होता है। एक है एडियंटम जो कि टेरिडोफाइटा होता है। बनाना पोटैटो गलत। फोलियर समझ रहे हो? फोलियर बर्ड्स मतलब लीफ, फोलियर बर्ड्स मतलब फोलिया मतलब होता है लीफ। ठीक है, ए नंबर गलत, बी नंबर गलत, डी नंबर गलत, ऐसे ही सी आ रहा है। ब्रायोफाइलम तो याद रखते हो। 48 उसके बाद 49 लाइफ साइकिल ऑफ बनाना ट्री रिजेंबल विथ राइस प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ। बनियान ट्री क्या है? एक वर्षीय बहुवर्षीय? बहुवर्षीय पेरिनियल प्लांट। उसके बाद राइस प्लांट क्या है? एक वर्षीय। ठीक है, फ्लावरिंग देखा जाए तो उसमें बार बार आएगा, बनाना में, राइस में एक बार आएगा। तो ए नंबर सही होगा क्या? ए नंबर क्या लिखा हुआ है? इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो राइस में तो इंटर फ्लावरिंग नहीं होता, एक बार ही फूल आता है। बनाना में हर साल आता है, जिसको इंटर फ्लावरिंग। उसके बाद सेनेसेंस फेज, मोनोकार्पिक कंडीशन सही है। मोनोकार्पिक कंडीशन बनाना में तो अच्छा बनियान है ना, बनियान ट्री में तो बार बार आएगा ना, मोनोकार्पिक नहीं है। वेजिटेटिव फेज ये मान सकते हो। तो क्या क्या हो गया जी? ए गलत हो गया, ए गलत है ना, मोनोकार्पिक भी गलत है। बी और डी क्या हो जाएगा? बी और डी हो जाएगा। वेजिटेटिव देखो, इंटर फ्लावरिंग पीरियड राइस में नहीं होगा, बनियान में होगा, गलत। सी नंबर मोनोकार्पिक कंडीशन राइस में होगा, बनियान में। लेकिन सेनेसेंस फेज वेजिटेटिव फेज तो मान सकते हो ना, दोनों में होता है। 50 morphologically and genetically similar offspring cannot be obtained from fusion of gametes, sexual reproduction। मॉर्फोलॉजी जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग कैसे बनते हैं? एसेक्सुअल से। तो एसेक्सुअल जो नहीं हो, सेक्सुअल से क्या होता है? डिसिमिलर बनते हैं। राइजोम्स, राइजोम्स एसेक्सुअल, कॉर्ब एसेक्सुअल, स्टेम कटिंग एसेक्सुअल, ए नंबर क्या है? सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होते। 52 Consider the following statement A to D and choose the correct answer statement. Terror of Bengal reproduce vegetatively at a phenomenal rate by offset। सही है। उसका बी नंबर प्लॉइडी लेवल ऑफ मियोसाइट इज 2n सही है। सी इन सीड प्लांट्स वाटर एक्ट एज ए कैरियर ऑफ मेल गैमीट गलत। सीड प्लांट में वाटर द्वारा नहीं होता। डी मर्चेंसिया हैज मोनोसियस, हाँ अलग अलग होता है, डायोसियस होता है। तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो गया? ए और बी, और तो सब गलत है। ए और बी मतलब ए हो जाएगा ना इसका। सी गलत ही है, डी गलत ही है। मर्चेंसिया आपके फिगर दिया हुआ डायोसियस होता है, अलग अलग होते हैं दोनों।
67, ऑल बाइनियल प्लांट्स ऑफ मोनोकार्पिक, सही कि गलत? बाइनियल प्लांट कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक है पॉलीकार्पिक, लिखा है कॉपी में। एनुअल और बाइनियल मोनोकार्पिक होते हैं। दूसरा, ऑल पेरिनियल प्लांट्स शो इंटरफ्लावरिंग फेज, सही कि गलत? सभी नहीं होते, बंबू एक एक्सेप्शन आ गया। तीसरा, ऑल एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस नॉन मोटाइल गैमीट, नॉन मोटाइल गैमीट्स, सही तो है। एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट पुछड़ी था क्या? उसमें नहीं था ना, फीमेल गैमीट में भी नहीं था। तो मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट भी नॉन मोटाइल होता है, सही है। 4 नंबर, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शो एम्ब्रियोजेनेसिस, सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एम्ब्रियो बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, बताए थे ना। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं एम्ब्रियो, क्या लिखा है, सेक्सुअली अच्छा, हेप्लॉइड भी तो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोट बनने के बाद फिर मियोसिस हो जाता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, याद है ना? अरे बताए थे ना जी, डिटेल में बताए थे इसको, तो आ गया ना। ये आंसर नहीं मिल रहा है क्या जी? ऑल बाइनियल प्लांट मोनोकार्पिक, एक का ट्रू हो जाएगा। ऑल पेरिनियल प्लांट शो इंटरफ्लावरिंग फेज, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ऑल एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस नॉन मोटाइल गैमेट्स, all angiosperm produce non-motile gametes, non-motile, all sexually reproducing organisms show embryogenesis। ये क्यों लोचा हो गया भाई? ट्रू हो गया, फॉल्स, नॉन मोटाइल गैमेट्स। अच्छा, एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म हैं सब में तो नॉन मोटाइल होता है जी, कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। नॉन मोटाइल गैमेट्स है ना। एनसीईआरटी लाए हो? एनसीईआरटी लाए हो? देना इधर, चेक करना पड़ेगा इसके ऑप्शन को। टाइम हो गया है क्या? क्या लिखा हुआ है? ऑल, अच्छा गैमिट है ना, अच्छा इधर होगा। ये देखो लिखा भी हुआ है यहां पर, इन सीड प्लांट, सीड प्लांट कौन होते हैं? जिम्नो और हाउएवर नॉन मोटाइल गैमीट, मेल गैमीट कैरिड टू फीमेल गैमीट बाय पोलेंटी। फीमेल गैमीट तो नॉन मोटाइल होती ही है हमेशा, लेकिन मेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है, तो सभी में क्या होते हैं? नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं, सही है। इसको घेरो, इसको देखना पड़ेगा तब हमें, कहीं इसका ऑप्शन तो गड़बड़ नहीं कर दिया है। 67 घेरो, इसको देखते हैं। 68, लाइफ साइकिल ऑफ राइस, राइस का कौन होगा लाइफ साइकिल? जे मतलब जुबेलाइन, एफ मतलब फ्लावरिंग, फिर एफ मतलब फ्लावरिंग, एस मतलब
सेनेसेंस। क्या होगा, क्या होगा जी? जुवेलाइन, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, सेनेसेंस। देखो जुवेलाइन फेज के बाद कौन सा फेज आता है? फ्लावरिंग फेज, और फिर फ्लावरिंग आ रहा है, मतलब एक साल फ्लावर आया फिर अगला साल आ रहा है, इंटर फ्लावरिंग होता है। ये तो गलत हो गया, तो इसका क्या होगा? जुवेलाइन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस। बी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? बी ही होगा ना। डी, वेजिटेटिव। वी फॉर वेजिटेटिव है। जुवेलाइन को क्या बोलते हैं प्लांट में? वेजिटेटिव, वही चीज है। और है क्या? ये 67 देखते हैं क्या इसका माजरा है। हाँ 87, फ्लावर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शुड बी पॉलिनेटेड विद इन हाफ। ये तो कहाँ, अभी तो अभी नहीं दिए। अच्छा एक्सरसाइज 3 का है। एक्सरसाइज 3 का 87। In which one of the following pair both the plant can be vegetatively propagated by leaf buds? वही तो है, ब्रायोफाइलम तो होगा ही। ब्रायोफाइलम वाला हो जाएगा। क्या है ऑप्शन? यही है ना जी, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। ब्रायोफाइलम एक तो जरूर रहेगा, लीफ बड्स। हाँ बी नंबर 87, ठीक है। 94, सिंगेमी कैन ऑकर आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसका होगा? सिंगेमी बाहर, आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? एल्गी में, एल्गी में हो जाएगा। एल्गी, फिश, एम्फीबिया, इन तीनों में बाहर होता है। और कोई है ना? उसके बाद भी और कुछ क्वेश्चन थे नहीं दिए क्योंकि वो 11 से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि 11th में भी हम लोग पढ़े थे ना भाई, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, एयर बाय एयर स्टेम, है ना, फिर अंडरग्राउंड स्टेम, तो उसमें पढ़ाया था। उसमें आज आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, है ना, क्वेश्चन भेज देंगे, उसको बना के लाना है सेगमेंट से, ठीक है। हाँ चैप्टर 2, चैप्टर 1 एनफ हो गया। चैप्टर 1 क्या हो गया है? एनफ हो गया। इतना याद कर लोगे, इतना डीपीपी में बना लोगे, और जितना सेगमेंट में बस बन जाएगा। हाँ हट गया कोई बात नहीं, बना लिए ना। चैप्टर हट गया, पढ़ लिए, क्वेश्चन भी बना लिए, तो क्या दिक्कत? ठीक, ठीक है, छुट्टी होता है आपका। बंद कर दिए थे उसी समय। हाँ